हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओजस्वी की पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर चेन आइसोमर्स। ओके, इसके पहले के लेक्चर्स में हमने देखा था कि व्हाट आर आइसोमर्स, व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म, राइट। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स देखे थे, जिसमें हमने स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर्स देखा था। स्ट्रक्चरल आइसोमर का एक लेक्चर किया था हमने डिटेल में, और अब हम उसके सब टाइप्स पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चरल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर के, जिसमें से पहला टाइप है चेन आइसोमर्स। ओके, तो ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ डिटेल शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है कि इफ़ दे हैव एनी क्वेरीज तो मैं कहाँ पे उनसे कनेक्ट कर सकती हूँ। तो आई हैव शेयर अ टेलीग्राम लिंक। यहाँ पे ये टेलीग्राम लिंक मैंने दिया है, ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। आप वहाँ से उसे डायरेक्ट क्लिक करके और आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो आप गूगल प्ले से उसे डाउनलोड कर लो। इट इज़ जस्ट लाइक व्हाट्सएप ओनली, और कुछ अलग से यूनिक सी चीज़ नहीं है। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो आप टेलीग्राम भी यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट करो, आपकी जो भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, अगर कोई स्पेशल लेक्चर की डिमांड है तो आप मुझे वहाँ पे बताओ। आई विल गिव द सॉल्यूशन फॉर एवरी क्वेरी। एंड मोर ओवर, वहाँ पे क्या है कि मैंने प्लान किया है कि जब मेरे पास कुछ मेंबर्स हो जाएंगे उस चैनल में, टेलीग्राम पे, तो आई विल रन अ क्विज, जहाँ पे हम जो भी टॉपिक्स स्टडी करेंगे उनसे हम रिलेटेड कुछ वीकली और मंथली क्विज, राइट। और इससे क्या होगा कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल। इसके अलावा मैंने अपनी ईमेल आईडी भी शेयर की है, इन केस अगर आप मुझे ईमेल करना चाहो, सो यू कैन यूज दिस ईमेल आईडी, राइट। सो नाउ लेट्स बिगिन द लेक्चर। So what are chain isomers? So when two or more compound having similar molecular formula but different chain length of the parent carbon skeleton are known as chain isomers. Okay, तो सबसे पहले हम एक बार रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि जब हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में। हमने ये पढ़ा था कि जो भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं उनमें हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है, सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और डिफरेंट क्या होता है उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब जो उनका स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी डिफरेंट। सो सिमिलरली जो आपके चेन आइसोमर्स होते हैं उनमें क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगेन सेम होगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर का सब टाइप है। तो जो भी सब टाइप्स पढ़ोगे उसमें पहला जो कंडीशन होगा वो ये कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन जो चेन लेंथ होगी वो हमेशा डिफरेंट होगी, राइट। इसकी एक यही प्रॉपर्टी है चेन आइसोमर्स की कि उनकी चेन लेंथ जो है पेरेंट कार्बन स्केलेटन की वो हमेशा डिफरेंट होगी। इसी वजह से इसको चेन आइसोमर कहा जाता है, राइट। क्योंकि कार्बन स्केलेटन, जो पेरेंट कार्बन स्केलेटन है, उसके चेन लेंथ की बात कर रहे हैं तो सम टाइम आपको कहीं कहीं ये भी देखने को मिलेगा कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलेटल आइसोमर्स। तो अगर कहीं पे चेन आइसोमर लिखा हो या कहीं आपको स्केलेटल आइसोमर मिले तो इसका मतलब कि एक ही चीज की बात हो रही है, राइट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस की कोई भी दो कंपाउंड या जो आइसोमर्स हैं उनको आप चेन आइसोमर कह सकते हो, राइट। तो जो फर्स्ट कंडीशन है, और ये सबके लिए कॉमन होगी, कि उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होगा। नेक्स्ट इज डिफरेंट चेन लेंथ इन डिफरेंट आइसोमर। वहां पे क्या होगा कि चेन लेंथ हमेशा जो है वो डिफरेंट होगा। एंड द थर्ड एंड द लास्ट इज कि जब आप ये देखोगे कि क्योंकि चेन लेंथ डिफरेंट हो रही है तो जो नेम है पेरेंट चेन की वो भी डिफरेंट है। फॉर मोर क्लियरेंस, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया है C5H12, इसके बेसिस पे मैं कुछ आइसोमर्स ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, C5H12 कार्बन 5 है। एक सिंपल एग्जांपल इसका पेंटेन हो सकता है, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन। अगर इसको मैं ओपन करके बना दूं तो ये इस तरह से बन जाएगा CH3 CH2 CH2, देन अगेन CH2 एंड देन CH3। ये किसका हो गया? आपका पेंटेन हो गया। इसका अगर आइसोमर ड्रॉ करूं तो इसका आइसोमर बनता है इस तरीके से। ये ऊपर का पोर्शन है, ये जो आपको बता रहा है, इट इज टेलिंग दैट वहां पे सिर्फ CH3 है। अगर कुछ और है तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा। या अगर इसको मैं फिर से इसको कंडेंस फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो दिस विल बी CH3, देन हियर इट विल बी CH, देन यहाँ ऊपर हो जाएगा CH3,
देन CH2 एंड देन CH3। इसका मैं नॉमेनक्लेचर में अगर आप देखो तो इसका कितने ये कार्बन्स हो गए, 1 2 3 4 एंड तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन। एंड किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है, 2, तो ये आपका हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये सब नॉमेनक्लेचर पढ़ना जरूरी होता है नेमिंग सीखने के लिए। ओके, नेमिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि आपने ये लिखा 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब हम देखते हैं कि ये चेन आइसोमर है या नहीं इन दोनों एग्जाम्पल में। तो सबसे पहले तो देखो कि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं। ओके, तो कार्बन कितने होने चाहिए, 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। ओके, इसमें देखते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3 4 एंड दिस वन 5। ओके, तो कार्बन मतलब दोनों में सही है। अभी हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हैं। लेट्स सी कि 12 हाइड्रोजन हैं कि नहीं है। तो ये हो गया आपके 3 हाइड्रोजन, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9 एंड 9 + 3 12। ओके, यानी कि पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन पे। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9 एंड दिस हाइड्रोजन 3, 9 + 3 12। यानी कि इनका जो फर्स्ट कंडीशन थी हमारी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। सेकेंड कंडीशन हमने क्या देखी थी कि डिफरेंट चेन लेंथ हो। ओके, जो चेन लेंथ है वो आपकी डिफरेंट होगी। तो अब देखो जो कार्बन जो पेरेंट स्केलेटन है वो चेन लेंथ सेम है या डिफरेंट है। तो अगर आप यहाँ देखो तो ये इसका, जस्ट अ मिनट, ये इसकी जो है ये पेरेंट चेन है। ओके, तो आप इनके कार्बन में देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें जो चेन लेंथ आ रही है, ओके, वो कितने कार्बन की है, वो है 5, चेन लेंथ है 5। और इस केस में देखो कितनी चेन लेंथ आ रही है, 1 2 3 4। ओके, तो इस केस में क्या हो गया, चेन लेंथ आपका 4। तो अब फर्स्ट कंडीशन हमने पहले चेक कर ली थी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब हम क्या देखते हैं कि इसकी चेन लेंथ जो है वो डिफरेंट है। तो अगर डिफरेंट चेन लेंथ है इसका मतलब कि दीज आर काइंड ऑफ चेन आइसोमर्स। ओके, दीज आर काइंड ऑफ चेन आइसोमर्स। एक हमने थर्ड कंडीशन भी देखी थी। थर्ड कंडीशन क्या था कि नेम जो है वो डिफरेंट होगा। ओके, जो नेम है पेरेंट चेन का वो डिफरेंट होगा। तो अब देखो पेरेंट चेन का नाम क्या है, इस केस में क्या नाम है, पेंटेन, और इस केस में क्या है, ब्यूटेन। ये हो गया आपका पेरेंट चेन। तो इसका मतलब कि जो हमने पेरेंट चेन की बात कर रहे थे इनका नाम डिफरेंट है। तो हमारी तीनों कंडीशन मीट कर रही है। इसका मतलब कि पेंटेन और 2 मिथाइल ब्यूटेन जो है वो आपस में आइसोमर्स हैं। ओके, अगर इसका जो 2 मिथाइल ब्यूटेन है इसका एक नाम और होता है आइसोपेंटेन। ओके, आइसोपेंटेन, ये मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको नाम पता रहे। ओके, इसको 2 मिथाइल ब्यूटेन को हम आइसोपेंटेन भी कहते हैं। अब ये आइसो कैसे है, नियो कैसे है, सेकेंडरी टर्शरी, ये हम आगे के लेक्चर में करेंगे। अभी आप यहाँ पे सिर्फ नाम देखो कि ये आइसोपेंटेन भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा इनका एक आइसोमर और होता है। ओके, उसको भी ड्रॉ करके देखते हैं। वो एक आइसोमर और है, जैसे कि ये हो जाएगा आपका CH3 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 एंड CH3। ओके, तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो कि मैच कर रहा है या नहीं। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन हो गए। अब हम हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं। तो 3 3 3, 4 टाइम्स 3, 4 टाइम्स 3 मतलब 12 हो गए। तो यानी कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इससे मैच कर रहा है, इस कंपाउंड का। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, इनकी चेन लेंथ। तो जो मेन कार्बन जो चेन लेंथ है वो ये वाली है। ओके, और ये दोनों क्या हो गए, इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशंस हो गए। इस केस में जो चेन लेंथ है वो है 3, राइट, 3, यानी कि डिफरेंट चेन लेंथ हो गई। इनकी 5 है, इसकी 4 है, इसकी 3 हो गई। अब हम लास्ट में नेम देख लेते हैं। तो अगर आप इसका नाम लिखोगे तो क्या नाम हो जाएगा, ये कितने का चेन लेंथ है इनकी, जो पेरेंट कार्बन चेन है दैट इज 3, राइट। तो 3 का क्या होता है, प्रोपेन। तो ये हो गया आपका, सबसे पहले लिख दो पेरेंट चेन जो है दैट इज प्रोपेन। और सब्स्टिट्यूशन किस पोजीशन पे है, 1 2, सेकेंड पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूशन है।
तो यानी कि डाइमिथाइल हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ओके, नॉमेनक्लेचर अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज उसको आप एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट है नॉमेनक्लेचर। ओके, तो अब यहाँ पे देखो कि ये इनका नाम भी डिफरेंट हो गया, चेन लेंथ भी डिफरेंट हो गई और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। इसका मतलब कि ये तीनों जो हैं आपस में आइसोमर्स हैं। इस कंपाउंड को हम 2 डाइमिथाइल प्रोपेन के अलावा नियोपेंटेन भी बोलते हैं, क्योंकि ये आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, तो इसलिए इनका एक मिलता जुलता नाम रखा गया है जहाँ पे पेंटेन वर्ड्स आएगा। तो अगर आपको एग्जाम में ये स्ट्रक्चर दिया हो, ओके, ये स्ट्रक्चर्स तीनों दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना हो तो आप ये तीनों कंडीशन देख के आप उनको आइडेंटिफाई करो कि वो आइसोमर्स हैं या नहीं है। या फिर अगर नाम दिया हो, अगर इनका आयुपैक नेम दिया हुआ है जैसे कि इसका पेंटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन और 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, तो आप इस नाम से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। या हो सकता है सिंपल आपको 3 नाम दे दे कि पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, क्या ये चेन आइसोमर है या नहीं है, तो इट इज अ काइंड ऑफ चेन आइसोमर। इसलिए आपको ये नाम भी याद रखना जरूरी है, नियोपेंटेन एंड आइसोपेंटेन, राइट। अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, शायद आपको उससे और अच्छे से समझ में आ जाए। कंपाउंड जो 1 और ये जो 2 हैं, ये क्या आपस में आइसोमर्स हैं या नहीं। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गए 6 कार्बन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप स्ट्रक्चर से खुद से डिराइव कर सकते हो, वो बहुत आसान है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पर ये काफी इजी है, ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट हाइड्रोजन्स काउंट करते हैं, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 8, 8 + 3 11 एंड 11 + 3 14, तो ये हो जाएगा H14। अब इसी तरह से इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हो जाएगा आपका C6। एंड हाइड्रोजन्स काउंट कर लेते हैं, 3 3 6 एंड देन 7 7 7 एंड 2 9, 9 एंड 2 11, 11 एंड 3 14, H14, ये हो गया इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट हमको क्या देखना है कि चेन लेंथ जो है वो कितनी है। तो पहले वाले की देखो जरा चेन लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5, कितनी चेन लेंथ हो गई, 5। इस केस में देखो जरा 1 2 3 4 5, जो पेरेंट चेन लेंथ है वो कितनी है, 5। तो अब आपको थर्ड कंडीशन पे जाने की जरूरत ही नहीं है, भले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और सब्स्टिट्यूशन की पोजीशन डिफरेंट है, ये एक स्ट्रक्चरल आइसोमर तो है, लेकिन इट इज नॉट अ काइंड ऑफ चेन आइसोमर, क्योंकि चेन आइसोमर की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है कि जो आपकी चेन लेंथ है वो डिफरेंट होनी चाहिए, और इस केस में क्या है, ये सेम है, राइट। तो चेन आइसोमर में बस इतना ही है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज चेन आइसोमर और चेन आइसोमर्स की कंडीशंस क्या क्या हैं, और एग्जाम में अब जब कभी भी आपको स्ट्रक्चर्स आए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और इजीली आप बता पाओगे कि चेन आइसोमर वो कंपाउंड जो है या वो आइसोमर्स चेन आइसोमर्स हैं या नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, दीज आर कॉमन क्वेश्चन। आप खुद उठा के सर्च कर लो, कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं दैट इज पोजिशनल आइसोमर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, राइट। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देन थैंक यू, बाय बाय।